हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करंट अफेयर आरकेटी यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में टुडे करंट अफेयर के बारे में जानेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपको कोई सुझाव देने का हो तो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी लगातार कौन से वर्ष निजी संपत्ति 6,58,400 करोड़ रुपए होने पर सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं? ऑप्शन है 5वें वर्ष, 7वें वर्ष, 9वें वर्ष, 12वें वर्ष। सही उत्तर होगा 9वें वर्ष। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी लगातार 9वें वर्ष निजी संपत्ति 6,58,400 करोड़ रुपए होने पर सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। वे ग्लोबल रिच लिस्ट की सूची में टॉप 5 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। हुरुन इंडिया सूची में 31 अगस्त 2020 तक 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाले देश के सबसे अमीर व्यक्तियों का नाम है। प्रश्न संख्या 2 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किस मिशन का लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शन है जिज्ञासा मिशन, जल जीवन मिशन, महिला सशक्तिकरण मिशन, विज्ञान मिशन। सही उत्तर होगा जल जीवन मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी जी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कितने अन्य शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 3 शाखाओं, 6 शाखाओं, 8 शाखाओं, 12 शाखाओं। सही उत्तर होगा 3 शाखाओं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अन्य शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला एनआईए की आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच क्षमता को मजबूत करेगा। एनआईए भारत में आतंकवाद का मुकाबला के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक संघीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। हैं प्रश्न संख्या 4 पर। एनएफएल ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी राघवगढ़, आईआईटी कुष्टर। सही उत्तर होगा आईआईटी राघवगढ़। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आईआईटी राघवगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश में जो है के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत छात्रों को दोहरे प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जहां पर उन्हें संस्थान में सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित कर उनका कौशल विकास किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 पर। श्री संतोष कुमार गंगवार और किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है? ऑप्शन है अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। सही उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। श्री संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है जिससे औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण में मदद मिलेगा। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से दिशा निर्देश का पालन करने का आग्रह किया। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के कितने वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। सही उत्तर होगा 20 वर्ष। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के 20 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसका उद्घाटन डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा द्वारा किया गया। यह हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से समुद्र तल से 4500 मीटर ऊपर 2 दशकों से आईएमओ में नक्षत्रीय धमाकों, धूमकेतु, छोटे तारों और एक्सोप्लैनेट की खोज में रात के आसमान को बारीकी से देख रहा है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। हाल ही में किसने आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, एम वेंकटेश नायडू, नितिन गडकरी। सही उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारियां सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। सही उत्तर होगा 30 सितंबर। विदित हो विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की पुण्यतिथि के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर।
आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान 150 टी20 मैच खेलने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। सही उत्तर होगा तीसरे। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान 150 टी20 मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर के नाम है। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 273 टी20 मैच खेलने वालों की लिस्ट में धोनी पहले स्थान पर हैं, जबकि सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने वालों की लिस्ट में गौतम गंभीर दुनिया के तीसरे और भारत के लिहाज से दूसरे खिलाड़ी हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। आईपीएल 2020 में एबी डिविलियर्स आईपीएल में 4500 रन पूरे करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें। सही उत्तर होगा पांचवें। आईपीएल 2020 में एबी डिविलियर्स आईपीएल में 4500 रन पूरे करने वाले पांचवें और दूसरे विदेशी बल्लेबाज हैं। उनमें से पहले यह रिकॉर्ड आरसीबी के कप्तान विराट कोहली, चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर और दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन के नाम है, जबकि 4500 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र विदेशी खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर का है।